हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फाउंडेशन क्लास का एक और क्लास, ठीक है, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसेट्स। तो आराम से समझते हैं आखिर क्या होते हैं सबसेट्स और कैसे हम इनके बारे में समझ सकते हैं और क्या क्या चीजें सबसेट्स में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आप बात कर रहे हैं, तो आज बात होगी सबसेट्स के ऊपर। आखिर क्या होते हैं सबसेट्स, कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, आखिर किस तरीके से सबसेट्स होते हैं। तो सबसेट्स के बारे में देखो, जानने से पहले आपको कोई ना कोई दो सेट लेने पड़ेंगे। जैसे अगर आप सबसेट्स को समझना चाहते हैं तो आप क्या काम करो, लेट A and B are two sets। शुरुआत में ही A और B क्या ले लो, दो सेट। A और B अपनी तरफ से कोई भी दो सेट ले लो। इफ every element of A, every element of A, every element of A is in B, then A is a subset of B। यानी क्या है, मतलब क्या है, चलो सबसेट्स के बारे में ये समझते हैं। आपने कोई भी दो सेट लिए, अब उन दोनों सेट में आपने सॉरी, अब उन दोनों सेट में आपने यह ध्यान दिया कि जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, सेट बी के अंदर। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ जाते हैं और बी के पास अपने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, ऐसे केस में कहा जाता है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ऐसे ही केसेस में कहा जाता है कि ए जो है वो क्या है, A is a subset of B। अब आप जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज आपने सेट A लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट A और B हैं, और सेट B लिया जिसके अंदर एलिमेंट है A, B, C। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या सेट A के सारे एलिमेंट A और B सेट B के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। तो मतलब अगर सेट A के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ जाएं, सेट B के अंदर, भाई A के पास दो एलिमेंट है, वो दोनों के दोनों किसके अंदर मौजूद हैं, B के अंदर। ऐसे केस में कहा जाता है कि A जो है वो सबसेट है किसका, B का। एक्चुअल में सबसेट का ये साइन होता है प्रॉपर, ठीक है। इस केस को कहा जाता है, इसी को कहते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। ये आपका सबसेट का साइन हो जाएगा, तो आप कह सकते हो A जो है वो सबसेट है किसका, B का। यानी इस केस से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में A जो है वो सबसेट है। अब ऐसे ही आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाए तो आपको अगर सबसेट्स पता करने हैं तो आई होप आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और B में एलिमेंट्स हैं 2 और 4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो A के सारे एलिमेंट तो B के अंदर नहीं है, बट B के सारे एलिमेंट 2 और 4 किसके अंदर है, A के अंदर। और इसके पास अपने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, मौजूद हैं। इसका मतलब कहा जा सकता है कि B के सारे एलिमेंट अगर A के अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है, आप आ रहे हैं, इसका मतलब कहा जा सकता है B जो है वो सबसेट है किसका, A का। इसका मतलब हम ये बात बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। यहां B जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, A का। तो यहां तक अगर बात क्लियर है तो चलिए चलते हैं फिर और थोड़ी सी बातें, ठीक है, और थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं
एम्प्टी सेट जो भी होगा इज ऑलवेज अ सबसेट। एम्प्टी सेट जो होता है ना, कोई भी एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, फाई। फाई हमेशा हर एक का सबसेट होता है, यानी फाई के बारे में आप कभी भी पढ़ोगे तो वो हर किसी का सबसेट होता ही होता है। तो कह सकते हैं एम्प्टी सेट ऑलवेज अ सबसेट। तो एम्प्टी सेट हमेशा क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने हैं तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, n कहते हैं। यानी अगर आपको यह पता करना है कि टोटल कितने सबसेट्स किसी सेट के बन सकते हैं, तब आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो तब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 की पावर n। तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगाने से आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर टोटल कितने सबसेट्स मौजूद हैं। तो यहां बात हुई टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की। अब एक टॉपिक आपका यह होता है फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स। कि आखिरकार सबसेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, आखिरकार सबसेट्स कैसे बनते हैं। तो एक टॉपिक आपका यह भी आता है फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स का मतलब है कि आप सबसेट्स कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम कोई सेट ले लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट। हमने ए को क्या मान लिया, कोई भी सेट मान लिया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ए को माना ए कॉमा बी। सेट ए क्या मान लिया हमने, ए कॉमा बी। अब हमें सबसेट्स चाहिए ए के। तो सबसेट्स कैसे होते हैं, तो सबसेट्स होते हैं वो सारे सेट जो कि इस ए के अंदर मौजूद होंगे और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा ही होगा। ऐसे कैसे बनते हैं, देखो, एक तो फाई, फाई हमेशा सबका सबसेट होता है। तो जब भी बात होगी सबसेट्स की तो फाई हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि फाई हमने अभी अभी पढ़ा एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट। तो एम्प्टी सेट हमेशा एक सबसेट होता ही होता है, इसका मतलब फाई तो हमेशा होगा ही होगा। उसके अलावा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ए को लेते हैं तो ए हो जाएगा, एक एक करके लेते हैं, फिर बी को लेंगे तो बी हो जाएगा। अब फिर एक एक करके ले लिए तो अब दोनों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, सबसेट्स। तो यहां देखो, जो ये सेट ए था मैंने इसके क्या तैयार कर दिए, सारे के सारे सबसेट्स तैयार कर दिए। इस तरीके से आप किसी भी सेट के क्या बना सकते हैं, सबसेट्स बना सकते हैं। अब आगे अगर बात करें एग्जाम्पल, अगर कोई सेट ऐसे दिया जाए तो बिल्कुल ऐसे भी दिया जा सकता है। तो अगर कोई सेट ऐसे दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आप सबसेट्स फाइंड करना चाहते हैं। तो सेट ए के अंदर कितने सबसेट्स होंगे, तो सेट ए के अंदर सबसेट्स कैसे निकालेंगे, पहला क्या होगा, 5। अब एक एक करके लेते हैं। एक बार किसको लिया, 1 को, एक 2, एक क्या आ गया खाली 3। तो मतलब पहले एक एक करके लिए 1 2 3। अब पेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला पेयर क्या बन सकता है एक एक करके लेने के बाद, तो पहला पेयर बन सकता है 1,2 का। दूसरा पेयर क्या बन सकता है, तो दूसरा पेयर बन सकता है 2,3 का। तीसरा पेयर क्या बन सकता है 1,3 का। और उसके बाद एक पूरा पेयर बन जाएगा 1,2,3 का। इस तरीके से आप सबसेट्स बना सकते हो। एक एक करके आपको पेयर्स लेने होते हैं और इसी तरीके से आप सारे पेयर्स लेके टोटल सबसेट्स बना सकते हो। अभी जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं
वो 2 की पावर n होते हैं। अब यहां देखो तो टोटल n जो एलिमेंट्स होते हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 होना चाहिए, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। मतलब जिस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट्स कितने होंगे 8। जिस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं उसके कितने टोटल सबसेट्स होंगे 8। तो जरा देख लेते हैं कि आखिरकार हमारे टोटल सबसेट्स 8 बने या नहीं बने। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यस, हमने सारे टोटल के टोटल 8 एलिमेंट्स बना लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं पावर सेट। अब पावर सेट डिनोट किया जाता है, तो पावर सेट को डिनोट करते हैं PA से। किसी का भी आपको पावर सेट करना है तो उसको किससे डिनोट किया जाता है PA से। अब पावर सेट होता क्या है, अ सेट ऑफ सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। किसी भी सबसेट्स का क्या बना दो एक सेट, सारे सबसेट्स को इकट्ठा करो और सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके क्या बना दो एक सेट। तो जब सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके आप कोई एक कंप्लीट सेट बना देते हैं तभी वो क्या कहलाता है, तभी वो कहलाता है पावर सेट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी अभी ये पढ़ा सबसेट्स ए के, क्या पढ़े ये सारे सबसेट्स ऑफ ए कि हम कैसे सबसेट्स बनाते हैं। तो अगर आपने ये सबसेट्स बना लिए तो इन सब का अगर आपको पावर सेट चाहिए तो आप क्या करो, ये जो सारे सबसेट्स हैं इन्हें एक ब्रैकेट में बंद कर दो, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो ये क्या तैयार हो जाएंगे आपके पावर सेट्स। यानी पावर सेट्स बनाने बहुत सिंपल है। जितने आपके सारे सबसेट्स हैं उन सबसेट्स को एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, तो एक बड़े से ब्रैकेट में बंद करने से ये जो ब्लू कलर का ब्रैकेट है ये क्या कहलाएगा पावर सेट। क्या कहलाएगा पावर सेट। यानी सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके जो एक सेट में रखता है उसी को हम क्या कहते हैं पावर सेट। जैसे तुम्हारी सारी चीजों को क्या कहते हैं, तुम्हारे सारे राज को तुम्हारा दोस्त अपने में समेट के रख लेता है तो इसका मतलब तुम्हारा दोस्त क्या है पावर सेट है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं पावर सेट्स। अब पावर सेट्स हो तो इसके बाद आपको एक काम करना है सिंपल। तो आज हमने डिस्कस किया कि आखिरकार क्या होता है सबसेट्स और क्या उनके पावर सेट्स होते हैं। तो हमने दो चीजें डिस्कस की, सबसेट्स एंड पावर सेट्स। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आपको सबसेट्स बनाने हैं सेट ए के। ए है 1, 2, 3, 4। ये 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। आपको इसके क्या बनाने हैं सबसेट्स तैयार करने हैं। टोटल 16 सबसेट्स होंगे क्योंकि 2 की पावर 4 बनेगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब है इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे टोटल 16। इसका मतलब जब आप सबसेट्स बना रहे हो तो ध्यान रखना आपके टोटल 16 नंबर ऑफ सबसेट्स होने चाहिए। तो ये आज का आपका सबसेट्स और पावर सेट टॉपिक का होमवर्क रहेगा। इसे जरूर पूरा कर लें और फिर मिलेंगे हम आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाएंगे और इसी तरीके से आपको सिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जय श्री राम।